बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स इंस्पायरर। मैं हूं कमर पास और आज हम अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। तो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर जो मेन गोल है वो ये है कि आपकी स्किल्स को डेवलप करे और उसके बाद आपको हैंड्स ऑन लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करे और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाए और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो बिल्डिंग करे आपकी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद ये है कि जो इफ़ेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन है आपकी उसको इन्हेंस करे और उसके बाद जो आपका कल्चर ऑफ नॉलेज है या फिर जो कल्चर ऑफ शेयरिंग है उस चीज़ को बढ़ाएं। और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के से उससे में से सबसे पहले हम सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर एक्सरसाइज के अंदर और हर असाइनमेंट के अंदर। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हमें हैंड टू हैंड हर लेक्चर का प्रोवाइड करें। और उसके बाद ओबियसली जो शेयरिंग नॉलेज है या फिर जो टीचिंग है वो हम आपसे चाहते हैं। तो बेसिकली ये वर्किंग प्लान है इस कोर्स के अंदर जिसके अंदर हम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करेंगे और उसके बाद हम आपको जो है वो एवोल्यूशंस देंगे ईच कोर्स की जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम आपको जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं वो भी सिखाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद हम आपको एक जो है वो प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके बाद जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको जो है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे हर मॉड्यूल के बाद। उसके बाद एट द लास्ट हमारी गाइडेंस और हमारी सपोर्ट जो है वो आपको थ्रू आउट द कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे व्हाट्सएप नंबर से मिलती रहेगी। और उसके बाद ये बेसिक जो है वो वर्क एथिक्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होंगे कि आपने कम से कम पंक्चुअल रहना होगा और उसके बाद ये है कि आपने जो है वो प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्शन जो है वो करनी होगी इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद ये है कि आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी अपने वर्क की, अपने एक्शंस की और आपने जो है वो अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना होगा इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद आपने कोलैबोरेट करना होगा कि इनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उन सब में से आपसे जो है वो कोलैबोरेशन की जो है वो सबसे ज़्यादा नीड होगी। उसके बाद ऑब्वियसली जो एफिशिएंट टाइम है वो आपको देना पड़ेगा ताकि जो डेडलाइंस हैं उन डेडलाइंस को आप जो है वो फॉलो करें और उसके बाद आप जो है वो अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। तो उसके बाद जो हमारे प्रैक्टिकल सेशंस हैं उनके अंदर बेसिकली जो है वो हम आपको प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो देंगे हर लेक्चर के बाद। और उसके बाद ये है कि आपको टास्क जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो आप कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली समझें। और उसके बाद ये है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो पर्पस है वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप फ्रीली जो है वो हमसे क्वेश्चन करें। और बेसिकली ये कुछ एवोल्यूशंस हैं जो कि इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं जिसके अंदर क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं ताकि आप अपनी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है उस पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर सकें। और उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या चीज़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली एआई भी कहा जाता है। तो एआई बेसिकली करता क्या है, तो वो जो मशीन की लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाता है ताकि वो क्या करे कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि कितनी जो है वो बढ़ गई है और कितनी जो है वो आगे चली गई है। तो ज़रा सा उसके जो है वो फ्यूचर के ऊपर भी हम जो है ना थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। तो नंबर वन ये है कि ऑब्वियसली जो ऑटोमेशन की दुनिया है, ऑटोमेशन की दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और जो हेल्थ केयर सेक्टर है जिसके अंदर आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो हेल्थ केयर का सेक्टर है उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितनी ग्रो कर गई है। और ऑब्वियसली जो स्मार्टर सिटीज़ हैं, सिटीज़ चाहे कोई भी सिटी हो वो यही चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने सिटी के अंदर कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो अपने शहर के अंदर करें। और उसके बाद ये है कि कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो तब्दील होती जा रही हैं। और ऑब्वियसली जो एजुकेशन है वो एजुकेशन भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही है। तो बेसिकली जो एआई का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंडा है इन सारी चीज़ों के पीछे
वो ये है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स देना, और उसके बाद ये है कि जितनी भी प्रीवियस डिस्कशंस है उन सारी प्रीवियस डिस्कशंस को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है, और देखने के बाद ही आपको जो है वो एक रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपको जो है वो एक डीप लर्निंग और उसके बाद जो है वो डीप मॉड्यूल्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है, जिनकी चीज़ें जिनकी बातें हम जो है वो आगे करेंगे। और उसके बाद आपको बेसिकली जो रिलेशनशिप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो मिलता है एआई, एमएल और डीएल के बिटवीन। और एट द लास्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर करता है। तो बेसिकली उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ जाते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली करता क्या है कि वो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को। अब ये जो वीडियो आप लोगों के सामने प्ले हो रही है, इस वीडियो के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि ये गाड़ी है, ये लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ये इसके पीछे जो है वो कुछ दूसरे लोग हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कर क्या रही है कि इस ऑब्जेक्ट को इन सारे ऑब्जेक्ट से अलग कर रही है, और इस एक ऑब्जेक्ट को, ये जो पूरे कंप्लीट फ्रेम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो है वो अलग करके और डिटेक्ट कर रही है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं एक और एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे कितना भी ज़्यादा फास्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो डिटेक्ट कर पाती है। और जो दूसरी चीज़ है वो बेसिकली आती है क्लासिफिकेशन की, कि ये चीज़ जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्लासिफाई करता है। इट मीन्स कि आपके पास एक मेल आता है, और वो ईमेल जो है वो आपको बेसिकली दो फोल्डर्स के अंदर मिलते हैं। नंबर वन ये है कि वो ईमेल्स जो हैं वो या तो आपको स्पैम फोल्डर्स के अंदर मिलते हैं, या फिर वो उन फोल्डर्स के अंदर मिलते हैं जो कि स्पैम नहीं होते। इट मीन्स कि ये जो क्लासिफिकेशंस है, ये क्लासिफिकेशंस आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। और उसके बाद एक और चीज़ है जो कि सेगमेंटेशन की। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सेगमेंटाइज करता है। तो ये जिससे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि गाड़ी एक चल रही है, और उसके बाद ये है कि गाड़ी के आसपास जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स हैं। लेकिन ये दूसरा एग्जांपल जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेगमेंटाइज किया है हर चीज़ को अलग अलग। ये जो गाड़ी चल रही है उसको अलग सेगमेंटाइज किया है, ये साइड में जो ग्रीनरी है उसको अलग किया है, ये जो रोड है इस रोड को बेसिकली उसने अलग जो है वो सेगमेंटाइज किया है। तो यहाँ पे जो है वो एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो घोड़े के ऊपर है और उसके हाथ में जो है वो कोई चीज़ है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया गया है यहाँ पे कि सिर्फ इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेगमेंटाइज किया है अलग अलग तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली एक और चीज़ आती है जो कि जनरेटेड मॉडल्स। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और उन सोर्सेज के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या करता है कि हमें एक जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि सोर्स दिया है जनरेटिव मॉडल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो हमने उसको बताया है कि ये जेंडर होना चाहिए, ये एज होना चाहिए, ये हेयर्स होने चाहिए, ये ग्लासेस और ये पोज होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक और जो है वो सोर्स दिया है उसको, जो कि सोर्स बी है। उसके अंदर ये हमने कहा है कि कुछ भी जो है वो हो सकता है जो कि सोर्स ए के अंदर है। तो जो रिज़ल्ट्स यहाँ पे हमें मिले हैं वो बेसिकली इन दोनों सोर्सेज को मैच करने के बाद जो है वो हमें ये रिज़ल्ट्स जो हैं, ये वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें दिए हैं। तो उसके बाद हमारा चैट जीपीटी आता है, जो कि ऑब्वियसली आप सब लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होगा कि चैट जीपीटी बेसिकली आपको जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर क्या करता है कि आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करता है। आपको कुछ कोड्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर सकता है। आप जो क्वेश्चंस चैट जीपीटी के साथ जो है वो करते हैं उनके आंसर्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है, और कोई भी चीज़ आपको इन रिटर्न जो है वो चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके बाद आपकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि है स्टेबल डिफ्यूजन की। तो आपने जो ऑब्वियसली जो पोर्ट्रेट्स देखे होंगे, जो एआई इमेजेस देखी होंगी, वो बेसिकली बनती हैं स्टेबल डिफ्यूजन के साथ। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो कोई कमांड देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई कमांड दी है, कोई चीज़ हमने लिखी है, और उसके बाद हमने क्लिक किया है जनरेट इमेज के ऊपर। तो अभी बेसिकली होगा क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी कि स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करते हुए जो भी प्रॉम्प्ट हमने दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि वो जो है
हमें कोई इमेज जनरेट करके दे सके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, बेसिकली उसी को यूज़ करते हुए हमें जो इमेजेस हैं वो हमारे सामने रखेगी। तो ये देखिए, ये एग्जांपल जो है वो हमारे सामने है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करते हुए इस इमेज को क्रिएट किया है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करिएगा, और उसके बाद जो है हम फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कोर्सेज़ की तरफ जो है वो आगे जाएंगे।